की आवश्यकता है, आप लोगों की शिक्षा की आवश्यकता है। और जैसे कल भी मैंने कहा था कि जो कुछ भी हम आपके सामने रखेंगे वो परमेश्वर के वचन के आधारित होगा। फिर भी कोई बात आपकी समझ में नहीं आनी है तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास है, आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्या सोचते हैं विवाह के लिए? ठीक है, क्या सोचते हैं आप लोग विवाह के लिए? चर्च में जाकर शादी कर ली, फिर बच्चे पैदा कर लिए, फिर बूढ़े हो गए, फिर ये संसार समाप्त हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैरिज? बताएगा कोई? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैरिज? विवाह का क्या उद्देश्य है? आपने या जब आप विवाह करने जा रहे थे उस वक्त आपके दिमाग में क्या बात थी? बता सकते हैं जब आप विवाह कर रहे थे तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या बात थी? जी, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। अच्छा सवाल है, प्रश्न बहुत से लंबा है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि क्या परमेश्वर की इच्छा है। ठीक है, इस पर हम आएंगे। एक इम्पोर्टेंट बात कही सिस्टर ने कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि विवाह कहाँ से शुरू हुआ? जी, अदन की वाटिका में से शुरू हुआ। और इस वास्ते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो विवाह का रचयिता है, क्रिएटर है, वो हमारा परमेश्वर है ना? उसी ने इस विवाह को रचा है। किसी बाइबल कॉलेज ने नहीं, किसी स्कॉलर ने नहीं, किसी दूसरे व्यक्तियों ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने इस विवाह को रचा है। ध्यान से सुनिएगा। और इस वास्ते आपका विवाह, बहुत से लोग अनमैरिड हैं, वो भी आगे चलकर सोच सकते हैं बहुत मैरिड है अमूमन। मैं इस चीज को कहना चाह रहा हूं आपके सामने, जब आप इस चीज पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने विवाह को रचा है, तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप कैसे अपने विवाह को देखते हैं? अमूमन एक डिस्कशन का टाइम है, आप अच्छा है कि फटाफट आंसर दीजिए। क्या आप सोचते हैं? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर की क्या आज्ञा है? बोलिए। वचन के अनुसार करना। जी, वचन के अनुसार करना। वचन का पालन करना। नहीं, पति पत्नी के लिए हम इस वक्त बात कर रहे हैं। इफिशियंस में क्या है? हे पतियों, अपने पति को अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करो। तो जब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, जब हम इस चीज पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने विवाह को रचा है, तो फिर मैं अपनी पत्नी को मूर्ख या बेवकूफ कहता हूं। बोलिए, कहते हैं ना बहुत से लोग बेकार है, जैसे कल मैं कह रहा था गोबर भरा। ठीक है, क्यों? किसकी हम जिससे कह सकते हैं कंडम कर रहे हैं? परमेश्वर को कंडम कर रहे हैं। ठीक है, और इसी वास्ते मैं कह सकता हूं कि गॉड इज ए क्रिएटर। परमेश्वर रचयिता है आपका विवाह का। ठीक है, अगर हम इस बात को समझ लें या जान लें तो मैं विश्वास करता हूं कि डिवोर्स आज तक हम देखने को मिलता है वो हमारे सामने नहीं आएगा। अगर आप विदेशों में जाएं, खास करके अमेरिका, इंग्लैंड, तो वहां पर लोगों का कहना है कि जो हस्बैंड है वो डिवोर्स पेपर जेब में लेके घूमते हैं, है ना? कुछ भी होता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण के गांव एक कहूँ, एक दफे की बात है कि एक कपल सो रहे थे और उनकी खिड़की खुली थी, जैसे यहाँ पर है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी।
बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है, अच्छा रहेगा। हस्बैंड ने कहा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी में लड़ाई हुआ, सुबह को डिवोर्स हो गया। होता है ऐसा। एक दफे की बात है कि एक हस्बैंड था, वो नाका खाना अपने घर अंदर के जो कपड़े हैं वो बाथरूम में छोड़ देता था, तो बड़ी गंदगी होती थी। पत्नी ने कहा ऐसा भाई अपने कपड़े उठा के जो लॉन्ड्री बैग होता है, समझते हो क्या, उसमें आप डाल दीजिए। तो हस्बैंड ईगो प्रॉब्लम थी उसके साथ, है ना, उसने नहीं माना। वो एक काउंसलर के पास गए कि साहब हमारी प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड कहना नहीं सुनता है। तो उसके जो काउंसलर था उसने पूछा जो लॉन्ड्री बैग है वो कहाँ पर है? उसने कहा कि बिस्तर में जाके जो बाथरूम का दरवाजा है उस पर आप टांग दीजिए, फिर आपका हस्बैंड जो कपड़े हैं अंडरगारमेंट वो उठा के वहां डाल देगा। और उसको ईगो प्रॉब्लम थी, उसने फिर भी नहीं डाला और उनका डिवोर्स हो गया उसी बात के ऊपर कि वो कपड़े वहां नहीं सकता था। तो मैं छोटी छोटी आपको बातें बता रहा हूँ, क्यों है ऐसा? क्योंकि अवेयरनेस हमारे सामने इन चीजों की पहचान नहीं है कि हम जिसे हम कह सकते हैं मैरिज जो है वो मेरी रचना नहीं है, मेरी उपज नहीं है, किसी बाइबल कॉलेज की उपज नहीं है, किसी दूसरे स्कॉलर्स की उपज नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की योजना है। और जब हम जैसा भी आपने कहा कि हम विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करते हैं। और जितने भी आप मैरिड हैं या होने वाले हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा जब आपने शादी करी है तो आपने परमेश्वर की योजना को पूरा करा अपने जीवन में, ठीक है। और जब आप शादी होने जा रही है तो आप परमेश्वर की योजना को पूरा करने जा रहे हैं। तो मेरा विश्वास है इन चीजों के सब इन चीजों को हम कर सकें। इसी वास्ते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जॉय ऑफ द लॉर्ड जो है, परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारा मसीह परिवार है। तो परमेश्वर को एक आनंद उठता है। जब आदम और हवा अदम की वाटिका में थे तो परमेश्वर आनंदित होता था, इस वास्ते उनसे मिलने जाता था। कभी आपने महसूस करा? इसी वास्ते उनसे मिलने जाता था रोज शाम के समय और उनको नाम लेकर पुकारता था, क्योंकि विवाह जो था वो सिर्फ आपके माता पिता के लिए, आपके लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए आनंद का कारण है। आप कह सकते हैं मेरा विवाह परमेश्वर का आनंद का कारण है? बोलिए। हाँ, कन्फेस करिए, शैतान को आप शर्मिंदा करिए इन बातों के द्वारा कि मेरा विवाह जो है वो परमेश्वर के आनंद का कारण है, ठीक है। मेरा विश्वास है कि हमें परमेश्वर समझ और बुद्धि देगा इन चीजों का अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। जब हम इस संसार में या अन्य जातियों के विषय में जाते हैं, हमने इसके ऊपर रिसर्च करी थी, हम अन्य जातियों के पास गए, उन्होंने हमसे कहा कि विवाह स्वास्थ्य करते हैं कि हम अपने बर्ड्स को, जनरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, ठीक है। एक भाई मेरे पास आया, मैं अपनी कलीसिया में था, उसने कहा भाई मुझे एक सुटेबल बहुत सुंदर लड़की चाहिए। मैंने बहुत खुशी की बात कि आपकी बहुत अच्छी डिजाइन है। मैंने उससे कहा कि फिर क्या होगा शादी के बाद, आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा मैं अमेरिका में काम करता हूँ। तो मैंने कहा आपकी पत्नी का क्या होगा? कि मेरे माता पिता बूढ़े हैं, उनकी देख रेख करेगी। तो मैंने उससे कहा कि आप 3 मेड सर्वेंट होते हैं जो नौकराना, उनको हायर कर लीजिए, जो आपके माता पिता का खाना बनाए, उनकी देख रेख करे, जो आपके घर की सफाई और कर सके, क्योंकि आपको पत्नी की आवश्यकता नहीं है।
कि आपको पत्नी की आवश्यकता नहीं है। पर बहुत से दफे हमारे क्रिश्चियन परिवारों में ये बात देखने को मिलती है कि जो स्त्री है वो एक मेड सर्वर बनकर रह जाती है। ठीक है, घर के अंदर काम करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत से लोगों के पास हम गए, क्यों आप शादी करना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा कि मैं जवान हो गया हूँ, मेरी कुछ शारीरिक अभिलाषाएं हैं, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि जब आपकी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके सामने कुछ मैरिज का पर्पज ही नहीं रहेगा। उसने कहा आप दूसरी शादी कर सकते हैं। देखा वहां उसके दिमाग में ये था कि मैं एंजॉय करूं फिजिकली या सेक्सुअली, जैसे मैं कह सकता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, किसी और दूसरे को देख लूंगा। ठीक है। और विशेष करके हमारे इंडियन कल्चर में बहुत से लोग स्वास्थ्य से शादी करते हैं, उनको डॉरी चाहिए, हमें कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। क्यों आप शादी करना चाह रहे हैं? मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे जो डॉरी मिलेगी मैं उसके द्वारा शुरू कर सकता हूँ, पैसे के लिए। तो ये शादियां हैं जो कि शैतान ने बहुत ही प्यारी तरीके से हमारे विवाह के ऊपर अटैक करा। स्वास्थ्य, वी आर क्रिश्चियन, हम मसीह हैं, क्या हम इन बातों को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम अन्य जातियों के समान हैं? या सब कुछ जो विवाह का उद्देश्य है उसको हम अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं? और आपको मालूम है, इसी वास्ते आज मुझे दुख है कि जो हमारे चर्चेज हैं या हमारे इंस्टीट्यूशन हैं या हमारी सभाएं या सेमिनार्स होते हैं, वहां पर कोई भी मसीह क्रिश्चियन मैरिज के बारे में नहीं प्रचार करता है। आप खुद सोचिए, आपके चर्च के अंदर कितने बार मसीह विवाह के बारे में प्रचार किया गया? मैं जब मसीह विवाह के बारे में प्रचार कर रहा था, देहरादून की बात है, वहां पर एक ओल्ड लेडी मेरे पास आए, जिसने मुझसे कहा कि बात तुमने सुनी नहीं, पहली बार मैं इस विषय के ऊपर मैंने प्रचार सुना है। पहले दिन से जब परमेश्वर ने विवाह को रचा या आदम और हवा को बनाया, उस दिन से शैतान ने मसीह विवाह के ऊपर अटैक करा है। और इस वास्ते मैं डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आपको बताना चाह रहा हूं, यू आर अंडर अटैक। अगर आप शादीशुदा हैं तो, है ना, आप शादीशुदा हैं तो आप शैतान के टारगेट पर हैं, वो डिस्ट्रॉय करने चलेगा। जैसे मैंने लिखा भी है, मैं से एक कॉन्फ्रेंस में प्रचार कर रहा था, एक लड़का बैठा था और मैंने सोचा कि ड्रग लेता है, तो उसके हकीकत जब मैं प्रचार करने के बाद उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि क्या हाल है आपके, हाउ इज योर क्रिश्चियन लाइफ? उसने कहा परफेक्टली ऑलराइट, मैं बहुत अच्छा हूं। तो मैंने कहा फिर आप निराश लगते हैं मुझे। उसने मुझसे कहा एक अजीब सी बात, आई हेट क्रिश्चियंस। तो इसने मुझसे, मैं सोचने लगा, इसने मुझसे कहा कि हमें बहुत अच्छा मसीह जीवन में, अभी ये कह रहा है कि मैं मसीह जीवन से हेट करता हूँ, मसीह लोगों से नफरत करता हूँ। मैंने कहा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम? उसने मुझे बताया कि आई अटेंड ए सैटेनिक चर्च। आपने सुना? मैं शैतान का जो संगति है उसको मैं अटेंड करता हूँ। विचित्र बात नहीं थी मेरे लिए, बड़े अनोखी बात थी। क्या मैंने उससे कहा कि वो उसी जगह रहता है, मैं चलना चाहूंगा आपके साथ, मैं देखना चाहूंगा कि आपका जो सैटेनिक चर्च है वो कैसा है। क्या मैं नहीं गया क्योंकि परमिशन ने मुझे रोका वहां जाने से। तो उसने मुझे कुछ बातें बताई। मैंने क्या करते हो तुम वहां जाकर? उसने कहा हम अपनी रिचुअल जो बातें होती हैं उसको पूरा करते हैं और हम फास्टिंग एंड प्रेयर करते हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, शैतान भी फास्टिंग एंड प्रेयर करता है। तो मैंने कहा क्या फास्टिंग एंड प्रेयर करते हो तुम? तो उसने मुझसे
कहा कि हम दो मिलकर, जैसे दो है, जैसे एक एरिया में हम 2 अपॉइंटमेंट है, अपॉइंट किया गया है, इस एरिया के हम रिस्पॉन्सिबल है, उस एरिया के सारे क्रिश्चियन जो मसीह कपल्स है, परिवार है, तो उनका नाम और एड्रेस हमारे पास है, और हम प्रार्थना करते हैं कि मसीह परिवार डिस्ट्रॉय किए जाए। आप समझ रहे? उसने मुझसे एक बात कही, और जो कि मेरे लिए एक शॉकिंग बिजनेस थे, बहुत ही चैलेंजिंग बिजनेस था। उस वक्त एक संस्था में काम करता था, मैंने उस सामने उस संस्था थोड़ी मैंने इनसे शेयर करा, घर आया लखनऊ में, हमने उस संस्था छोड़ी, और तब से हम मसीह परिवारों के बीच में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने एक क्वेश्चन उठा, जब शैतान इतना एक्टिव है, हम क्यों नहीं एक्टिव हो सकते हैं? हम क्यों नहीं मसीह परिवारों को बिल्ड कर सकते हैं, समझा सकते हैं? और इस वास्ते आप अंडर अटैक हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे अंदर है वो इस संसार से, बोलिए पूरा करिए, बड़ा है ना? परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है शैतान के सिर के ऊपर चलने की, इस वास्ते कुछ हमें नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से हमने इस मिनिस्ट्री को, इस सेवा को शुरू करा है, तब से हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, पर हम पीछे नहीं हटे, हम आगे बढ़ते चले गए। और इस वास्ते आप जिसे हम कह सकते हैं शैतान के बंधन में मत आइए, और ना ही आप समझिए कि जो आपकी पत्नी वो आपकी दुश्मन है, या आपका पति जो है वो आपका दुश्मन है। शी अभी आपका जो स्पाउस है, जो आपका साथी है, इज ए गॉड क्रिएशन, वो परमेश्वर की रचना है। बोलिए जो मैरिड है, बोलिए मेरा साथी, मेरा स्पाउस जो है परमेश्वर की रचना है। बोलिए अपने मुंह से बोलिए। जब वो परमेश्वर की रचना का आप कंडम क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन उठता है। हम कंडम करते हैं ना, मूर्ख है, जाहिल है, जैसे वर्ड से वर्ड मैंने सुने हैं, कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो हम किसको कंडम कर रहे हैं? परमेश्वर को कंडम कर रहे हैं। जब परमेश्वर को हम कंडम कर रहे हैं तो उससे कौन आनंदित होता है? एक तरफ हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत आराधना करते हैं, लंबे लंबे प्रार्थनाएं करते हैं, दूसरी ओर हम परमेश्वर को कंडम कर रहे हैं। अपने घर के अंदर अपने बच्चों को कह देते हैं शैतान है, पक्का शैतान है। आपका बच्चे शैतान है, शैतान शैतानी को पैदा करेगा तो इसका मतलब आप शैतान है, और वो आपको परमेश्वर की रचना है, आपके बच्चे परमेश्वर की रचना है, फिर हम कैसे उनको शैतान कर रहे हैं? खैर मेरा विषय नहीं है, पर कुछ समझाना चाह रहा हूं। जो जुबान है उससे हम मृत्यु और जीवन दोनों ही ला सकते हैं। एक बहन थी लखनऊ में, जब मैं पढ़ता था, वो हमारी सीनियर थी, एक तो से हम कहते आत्मिक बहन लीडर थी। वो बार बार कहती थी कि देखना मैं मर जाऊंगी, देखना मुझे कैंसर होगा, मैं मर जाऊंगी, देखना। हम उससे कहते आप क्यों कहते हैं ऐसे? और सचमुच कुछ सालों के बाद उसको कैंसर हुआ और वो मर गई। क्या क्यों? किसने उसको जीवन में बीमारी लेके आया? क्योंकि खुद अपने मुंह से वो कन्फेस कर रही थी। और एक की बात नहीं है मेरे पास में, बस समय नहीं है इतना, बल्कि बहुत से लोगों ने मैंने देखा जिन्होंने कन्फेस करा, देखो ये नहीं होगा, होगा ही नहीं है, होगा ही नहीं, आप क्यों सब कुछ नहीं हो रहा होगा। तब इस जुबान से मृत्यु और जीवन दोनों ही उत्पन्न कर सकते हैं। आप प्रण करेंगे इस जीवन से। मैं आपसे कह रहा था कल कि नेगेटिव बातों को मत दोहराइए। जितनी आप नेगेटिव बातों को दोहराएंगे उतना आपके घर के अंदर नेगेटिव बना पाएगा, नकारात्मक बातें पाए जाएंगे।
परमेश्वर ने हमें चुना है। जैसे इफिसियंस उसके पहले अध्याय का 30 पद में लिखा है, संसार की सृष्टि से पहले मैंने तुम्हें चुन रखा है किसी एक खास योजना के लिए। परमेश्वर ने आदम और हवा से ये कहा, पहले उत्पत्ति उसके 26 से 27 में 28 पद के अंदर, तुम फल फूल और संसार को भर जाओ। हमारा परमेश्वर जो है वो आशीष का स्रोत है, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। ही इज सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, आशीष का स्रोत है। और जब वो आशीष का स्रोत है, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम भी आशीष देने वाले हैं। बहुत सी बहनें हमारे पास आती हैं, अपने पिता अपने हस्बैंड की बुराई करती हैं। आपको ही मैं नहीं कह रहा हूं। और फिर वो बात भी ये भी कहती है, मैं तो चाहती हूँ मर जाए, बहुत अच्छा है। तो हमने कहा वो तो ऑलरेडी मर रखा, उसको मार दी, तब क्या करें? तुमने कहा जो बात हम कहने जा रहे हैं बड़ी विचित्र है, आपके लिए शायद मुश्किल होगी। आप उसको आशीष देना शुरू करिए आज से। कहिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको आशीष देती हूँ। मेरे प्यारे प्रियजनों, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, कुछ समय के बाद वही उसने वापस आती कहती मेरा आदमी बदल गया। It totally changed. वो बदल गया। क्या हम अपने परिवारों में, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब परमेश्वर मेरे परिवार या आपके परिवार को देखता है तो वह आनंदित होता है। वो इस बात से आनंदित नहीं होता कि बर्तन टूट रहे हैं, वो इस बात से आनंदित नहीं हो रहा है कि आप एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, वो इस बात से आनंदित नहीं होता है कि आप एक दूसरे को कंडम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर की रचना है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इसमें हमारी सहायता और मदद करेगा। तो फिर से मैं कुछ और जैसे वो बना है, आप देख रहे हो कि पीछे पेड़ बना है, ठीक है, जो पर्पज है, उद्देश्य मैंने आपसे कहा। और सबसे बड़ा उद्देश्य जो हम पिक्चर के द्वारा आपको समझाना चाह रहे हैं, जो जड़ें हैं वो क्या है, बोलिए। जड़ें यहाँ पर क्या चीजें दिखा रही हैं जी? मजबूती दिखा रहे हैं। आपने अच्छा वो करा है, जरूर है। तो एक सब कह रहे थे आपसे, कलीसिया के लिए मजबूती की कौन कौन हो सकता है जी? विश्वास परमेश्वर, ये तो मसीह जीवन की रूपरेखा है। परिवार जो है वो, जैसे कल मैं आपसे कह रहा था कि बिना परिवार के चर्च या कलीसिया आगे नहीं बढ़ सकती है। और जब तक कलीसिया है, सारा अधिकार उसके पास है। से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक इस संसार में कलीसिया है, तब तक शैतान विरोधी प्रकट नहीं हो सकता है। जिस दिन परमेश्वर ने इस कलीसिया को उठा लिया, यानी आपको और मुझको, उस दिन शैतान अपने आप को प्रकट करेगा। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था और उसने बहुत क्लियर बताया कि एंटी क्राइस्ट कहां पर है, और उसने अभी तक अपने आप को प्रकट नहीं करा। उसने अभी तक अपने आप को प्रकट नहीं करा। क्यों? क्योंकि कलीसिया है। और कलीसिया की मजबूती कौन है? और मसीह परिवार है। जैसा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये मसीह परिवार है, जो जड़ें हैं, और जो पेड़ है वो चर्च है, कलीसिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए पेड़ के ऊपर, तो आप बहुत कुछ बताएंगे। क्या पेड़ हमें क्या क्या कर सकता है? बोलिए, क्या क्या चीजें देता है? ईंधन देता है, फल देता है, और देता है बहुत सी चीजें देता है ना। छाया देता है, हवा देता है।
तो ये कलीसिया का काम है, यानी कि लोगों की एक शब्द में मैं कहूं, लोगों की देख रेख करना। ठीक है, पेड़ लोगों की देख रेख, कलीसिया का काम यही है, लोगों की देख रेख करना। अगर कलीसिया के अंदर टूटे हुए परिवार है तो वो वहां तो प्रॉब्लम ही होगी उस घर के अंदर, उस परिवार को, सॉरी कलीसिया के अंदर। फिर वो दूसरे लोगों की देख रेख कैसे करेंगे? अरे स्वास्थ्य, हमारा ये उद्देश्य है कि लोगों को हम देख रेख कर सकें, उनको मसीह जीवन में आगे बढ़ा सकें, उनको सुसमाचार सुना सकें, क्योंकि कलीसिया का एक ही मकसद है, इंपॉर्टेंट पर्पस है, वो यह है सुसमाचार देना। ठीक है, उसके अलावा बहुत सी बातें आप ऐड कर सकते हैं, पर जो उसका मेन पर्पस है वो ये है कि सुसमाचार देना। और वो सुसमाचार कहां से आएगा? मसीह परिवारों से आएगा। तो आप सोच सकते हैं, यू आर ए मिशनरी, आप सुसमाचार देने वाले व्यक्ति हैं, जो कि लोगों को सुसमाचार देने हैं। एक विषय हम लेते हैं, इसमें इस वक्त नहीं है क्योंकि समय की कमी थी हमारे पास। ओपन होम, खुला हुआ घर, जहाँ पर कि हम लोगों को मसीह शिक्षाएं देते हैं, अपने घर में उनको बुलाते हैं, अपने घर में उनको शेल्टर देते हैं और उनको मसीह विश्वास में या वचन में आगे बढ़ाते हैं। ये मसीह परिवारों का काम है, ये पास्टर का काम नहीं है ना? ये कलीसिया का काम है, ये मसीह घरों का काम है। मुख्य उद्देश्य जो मैंने आपको बताया, पर्पस जिसे हम कह सकते हैं, वो यही है कि हम लोगों की सेवा कर सके। ठीक है, तो आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या आप लोगों की सेवा कर रहे हैं? आज हमारे सामने परसिक्यूशन है, कलीसियाएं बंद हो रही हैं। ठीक है, अलाउ नहीं कर रहे कि वो कलीसिया को शुरू करें। हमें भी डर लगता है जब संडे को मिलते हैं, मालूम नहीं पुलिस हमें अरेस्ट करके ले जाए, ये धक होता लगता है। ठीक है, पर हमें सुसमाचार करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम कहीं भी किसी प्रकार से सुसमाचार दे सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि प्रभु इसमें हमारी सहायता मदद करेगा। फिर मैं आपको आगे ले जाना चाह रहा हूं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मसीह परिवार का जो उद्देश्य है, एस्टैब्लिश क्रिश्चियन होम, मसीह परिवार का है, जो मसीह परिवार स्थापित किए जाए। शैतान ने इसको तोड़ा है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसने अदन की वाटिका में अटैक करा, आज भी वो अटैक करता है। उसने क्या करा? शादी को तोड़ कर कहा कि पुरुष से शादी कर सकता है, होमोसेक्सुअलिटी जिसे हम कहते हैं। इस लड़की आपस में शादियां कर रहे हैं, और मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था, विचार था, वो शैतान उसको तोड़ रहा है। समझ रहे आप? क्या आपके चर्च में ऐसा है? मैं भी एक न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा था, वो हमारे पास आए थे घर में। उन्होंने कहा था कि हमारे चर्च के अंदर हम ये नहीं प्रचार कर सकते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो गलत है। अगर आप कहेंगे कि दिस इज रॉन्ग, तो पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब था, तो मैंने कहा फिर ऐसे चर्च अटेंड क्यों कर रहे हैं आप, कि क्या करें, कोई और दूसरे रास्ते नहीं है हमारे पास, है ना? आप सोच रहे शैतान कितना चालाक है, कितना कैसे, कितनी सुंदर तरीके से हमारे माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। और एक सबसे फनी बात आजकल जो देखने को मिलती है, लिविंग रिलेशनशिप, बिफोर मैरिज यू कैन लिव टुगेदर एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। आप विवाह से पहले जिसे हम कह सकते हैं, आप पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं।
जो माता पिता सीनियर है मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आर यू अवेयर? क्या आप इस ओर ध्यान देते हैं अपने बच्चों का? आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? रियली ऐसे तो नहीं है लिविंग, हाँ बहुत अच्छा। और मुझे बड़े दुख होता है कि वो घमंड से कहते हैं वी आर लिविंग इन रिलेशनशिप, और कोर्ट ने भी क्या कर दिया कि ठीक है हम इसको कंडम नहीं करते हैं, कोर्ट ने भी परमिशन दे दी। मैं देख रहा था एक इंटरव्यू में एक लेडी जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा उसको, उसने कहा आई एम प्राउड, मुझे घमंड है कि मेरा बेटा जो है वो एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है ना। जिस प्रकार की फीलिंग हमारे कलिसियाओं में है, और इस वास्ते आज हमारे हाथ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शैतान के बंधनों को तोड़ सकें। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं इन चीजों के लिए अपने घर में या अपने कलिसिया में? आप शिक्षाएं दे रहे हैं इन बातों के लिए अपने कलिसिया में, अपने शिक्षाओं, अपने घरों के अंदर, ये बातें हमारे घर के अंदर ना होने पाए। तो मेरा विश्वास है कि मसीह विवाह जो है वो एक सुंदर घर की रचना करता है। मसीह परिवार एक घर की रचना करता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दूसरी पर्पस है वो यह है यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमन। मसीह विवाह जो है वो दो अपोजिट सेक्स यानी कि मैन और वुमन जो है उनका यूनियन है कि नहीं, एक पना है। ऐसी वास्ते परमेश्वर का वचन होमोसेक्सुअलिटी इस पर जो शब्द यूज करते हैं हम लोग उसको कंडम करता है। जो विवाह है वो सिर्फ एक स्त्री और पुरुष के बीच ही में हो सकता है। ऐसी वास्ते परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने आदम को देखा तो उसने कहा मैं क्या सुटेबल हेल्पर फॉर हिम, मैं उसको एक सहायक बनाऊंगा, और उसने हवा को एक सहायक उसके लिए बनाया। आज आधुनिक संसार में इस चीज को नहीं मानते हैं। चर्चेस के अंदर डिक्लेयर हो गया, पास्टर फॉरेन विश्वास किया जा रहा है कि वो दो सेम सेक्स वालों को मैरिज दे सके। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह है वो दो सेक्स के बीच में है, मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष के बीच में है। इस बात का ध्यान रखिए। हाँ बोलिए। आता है वही लिविंग रिलेशनशिप, वो दूसरा केस है। वो लिविंग रिलेशनशिप में यह है कि दो जवान बच्चे आपस में साथ रह रहे हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने मेरे पर वो आवाज को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी आप रह रहे कोई बात नहीं। आप माइक रिलेशन में ये है कि जैसे कुंवारे लोग जो है रहते हैं आपस के साथ में, तो ऐसे बहुत से पति पत्नी के बीच में भी है कि पति जो है किसी और के साथ रह रहा है, पत्नी को नहीं पता है, और पत्नी भी रह रही किसी और के साथ, जिसे पति को नहीं मालूम, और उसके बीच में पति पत्नी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और उससे भी लड़ाइयाँ होती है, उसके चक्कर में बच्चों को भी लाइफ स्पॉइल होती है। तो रिलेशन तो जरूरी
ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उससे भी एक तरह से मसीहत जो है 95% खत्म हो रही है, मसीह जीवन, मसीह परिवार। हाँ, भाई ने अच्छा क्वेश्चन उठाया, उसके बारे में मैं आगे लाऊंगा। जो विषय उन्होंने बताया है वो मेरे माइंड में है। तो इस वक्त हम ये देख रहे थे कि जैसे कि यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन, जैसे पहला कुरिन्थियों उसके 7वां अध्याय में अगर इसको पढ़ें तो हम पौलुस इस चीज को डिक्लेयर करता है। देन कंपेनियनशिप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर ने इस वास्ते विवाह को रचा है कि हम एक दूसरे के सहायक का मददगार हो सकें, क्योंकि परमेश्वर वचन साफ कहता है कि मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, हेल्पर, है ना। तो क्वेश्चन मेरे सामने है वो यह है, खास करके हस्बैंड लोगों से, क्या आप अपनी पत्नी को आपका सहायक या हेल्पर मानते हैं, या एज ए नौकर मानते हैं, या एज ए सर्वेंट मानते हैं? ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि लड़का साहब मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मेरे माता पिता के लिए कोई खाना बनाने वाला चाहिए, कोई उनकी सेवा टहल करने वाला चाहिए। तो मैंने कहा आपको शादी की आवश्यकता नहीं है। सो जो मेरी पत्नी है मेरा सहायक कंपेनियन है, ठीक है, मेरी सहायक है, वो मददगार है, और मैं उसका मददगार हूं। कल हम इसको और खुलासे से देखेंगे, इसे हम कह सकते हैं। फिर जैसे भी मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि द आइडिया ऑफ मेल एंड फीमेल वाज गॉड्स आइडिया। जो स्त्री और पुरुष का जो विचार है वो किसी मनुष्य का नहीं, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था, वो परमेश्वर का विचार है। मैं सोचता हूँ कि क्रिएशन दिवस में बनाना सबका उसके दिमाग में बात थी, परमेश्वर के दिमाग में, कि मैं स्त्री और पुरुष को बनाकर एक सृष्टि की रचना करूंगा। और इस वास्ते फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, जो स्त्री पुरुष है वो परमेश्वर की रचना है, और इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना, समझना है। मेरी पत्नी परमेश्वर की रचना है, मेरा पति परमेश्वर की रचना है, बच्चे जो है वो परमेश्वर की रचना है। फिर marriage was designed by God to beat the first problem of the human race, that is the loneliness. जो परमेश्वर ने विवाह स्वास्थ्य रखा है कि जो सबसे बड़ी भारी प्रॉब्लम मनुष्य के सामने है, अकेलापन, लोनलीनेस, उसको दूर करने के लिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या अनुभव है जो शादीशुदा बैठे हैं यहाँ पर, क्या आपका अकेलापन आपकी पत्नी ने दूर करा है, या आपका अकेलापन आपके हस्बैंड ने दूर करा है? आपस में हम लड़ते रहते हैं ना, और इस प्रकार से लड़ते हैं कि बच्चे जो है हमारे वो पोस्टमैन का काम करते हैं, है ना। देखो अपने घर में मम्मी से कह दो कि मैं ऑफिस जाना हूँ, बच्चा दौड़ के गया, उसने मम्मी से कह दिया मम्मी पापा ऑफिस जा रहे हैं। अरे अपने बाप से जाके कहो कि आप चीनी खत्म हो गई, चीनी लेके आए साथ में। बच्चा फिर वापस दौड़ के गया, उसने कहा डैडी मम्मी कह रही चीनी लेके आना। तो बच्चा जो है वो देखता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन माय होम, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं दौड़ी लगाता रहता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है जिससे कि
सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो परमेश्वर ने सॉल्व करी इस पृथ्वी के ऊपर वो थी अकेलापन और उसका जीवन साथी है, स्पाउस जिसे हम कहते हैं। मेरी जो अकेलापन है, न तो पैसा उसको पूरा कर सकता है, न मेरा एजुकेशन पूरा कर सकता है, न मेरे संसार के मित्र या दूसरे लोग पूरा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पत्नी ही उसको पूरा कर सकती है। और इस वास्ते परिवार में एक व्यक्ति ले एक ये मसीह परिवार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब शायद कल बना है कि गुना बना है, आप देख रहे हैं इसमें नीचे बॉटम में नीचे हस्बैंड एंड वाइफ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है। देख रहे हैं, तो जैसे जैसे वो परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं उनका डिस्टेंस कम हो गया है। तो मेरा यही कहना है, कहने का मतलब है जितना ज्यादा आप परमेश्वर के नजदीक में होंगे उतना नजदीक आप अपने पत्नी के या अपने पति के होंगे। अगर आपको एक सफल मैरिज बनाना है तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको परमेश्वर के नजदीक में बढ़ना होगा। क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? क्या आप परमेश्वर की ओर बढ़ सके? और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इसमें हमारी सहायता मदद करता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं परमेश्वर का जो उद्देश्य है विवाह का वो यह है घर के अंदर एक आनंद और खुशी को उत्पन्न करना, हैप्पीनेस। क्या आपके घर में आनंद है, खुशी है? मैं बात को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बहुत से दफे की बात है, बहुत देखा मैंने देखा है कि डैडी जब ऑफिस जाता है घर से वापस आता है अपने घर के अंदर, पहले बच्चे और मम्मी सब अच्छे बातें कर रहे हैं, पर जैसे डैडी आता है तो मम्मी किचन में चले जाती है, बच्चे चाहता है कि नीचे चले जाते हैं और घर के अंदर पूरा सन्नाटा छा जाता है। क्या हो गया? डैडी आ गए। ऐसे लगता है जैसे कि एक बहुत बड़े भारी खौफ, खतरनाक बहुत है। क्या हमारा वातावरण ऐसा है? इसको हम थोड़ा लगाव ज्यादा देखेंगे, पर मैं भी लेके आना चाह रहा हूँ एक हैप्पीनेस। क्या मेरे बच्चे मुझसे आनंदित हैं जो डैडी है? क्या मेरे बच्चे
गया है कि मेरी मम्मी झूठी है, तो क्या ऐसे घर में एक आनंद शांति होगा? परमेश्वर ने स्वास्थ्य हमें रचा है कि हम लोगों को एक मॉडल, एक नमूना बन सकें। कि क्या मॉडल है संसार के लिए? अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में जाएं, वहां पर 3 या 4 बार आया है झूठ बोलने वाला का कोई भी हिस्सा स्वर्ग या में नहीं है। आप जो आम धारणा है आजकल की, अरे झूठ बोलने अगर किसी का भला हो जाता है उसमें क्या पाप है? झूठ झूठ है, पाप पाप है। परमेश्वर इस बातों से खुश नहीं होता है। कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, अपने आप को रख सकते हैं? फिर जैसे कि उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 8 और 22 में जाए, मैं खोल दे रहा हूँ, आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ पर कि परमेश्वर कहता है कि आई विल मेक अ सूटेबल हेल्पर फॉर हिम, मैं उसमें एक सहायक बनाऊंगा और वो फिर एक मन होंगे, अपने माता पिता के घर को छोड़कर वो एक तन और मन हो जाएंगे। ये एक परिभाषा है बाइबल के अंदर जो विवाह के लिए बताई गई है। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 18 से लेकर 22 तक वहां पर लिखा है कि वो अपने माता पिता को छोड़कर एक हो जाएंगे। ये बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है, बहुत से लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि जब विवाह होता है तो वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका, आप बता सकते हैं मुझे? आपने काफी दफे पढ़ा होगा इस सब्जेक्ट विषय को, क्या आपने समझा, क्या आप निकाला उसको? क्या आप अपने माता पिता को प्यार करें या उनसे कहीं अलग चले जाए? जी, साथ रहे, लेकिन husband wife they have to be one body, so one room, and they have to live with parents. Because सर्टिफिकेशन में लिखा है ना कि जो अपने माता को ओल्ड एज में निकाल देता है वो लज्जा करता है। मैंने बोला कि शादी होने का मतलब ये नहीं है कि मम्मी पापा को बिल्कुल से छोड़ दे या उनकी परवाह न करे। हस्बैंड वाइफ में वन बॉडी होना है, वो वन रूम अलग चाहिए, लेकिन अपने मम्मी पापा को भी देखना है, क्योंकि नीति वचन में ये भी लिखा हुआ है कि जो ओल्ड एज में अपनी माँ को निकाल देता है वो लज्जा का कारण है। तो माँ बाप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं गॉड को। जिस तरह हम गॉड के नजदीक रहेंगे तो हमें सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, उसी तरह ओल्ड एज में अपने मम्मी पापा की भी केयर करनी है, अपनी वाइफ को भी देखना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को छोड़ के एक अलग ही दुनिया बना ली जाए। सिस्टर ने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का वचन का मतलब है लीव, छोड़ना, ये शब्द किंग्स वर्जन में आया है, जहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं। लीव का ये मतलब नहीं है कि हम अपने माता पिता को छोड़ दें। जरूर है कि वेस्टर्न कंट्रीज में वो जैसे शादी होती है वो अपने घरों से निकल जाते हैं, तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट, उस विचार को अपनाते हैं, पर इंडिया जो कल्चर हमारा उसको हम उसको नहीं अपना सकते हैं। लीव का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है शायद आप मेरे साथ डिसएग्री करें,
इसका मतलब है कि अभी तक आप अपने माता पिता के अंडर में थे, उनके साथ आप संगति कर रहे थे। अभी भी खैर आपकी संगति नहीं टूटी है आपके माता पिता के साथ, पर नाउ जो प्रथम स्थान आपका जीवन में अब आ गया है आपकी पत्नी का और आपके पति का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब जो मेरे माता पिता पहले मेरे लिए सुप्रथम थे, अब उसकी जगह में क्या हो गया है, मेरी पत्नी का स्थान आ गया है। जो रिस्पेक्ट मैं अपने माता पिता को देता था या देता हूँ वो देता रहूंगा, पर सर्वप्रथम जो है मेरी पत्नी का मेरे जीवन में स्थान आ गया है। ठीक है, इस बात को हम जान सके कि जब परमेश्वर ने हमें रचा है, इसके बाद तो कहता है ही विल लीव, वो छोड़ेगा उस चीज को, इसको अपने माता पिता को, क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं आपको बताऊं कि जब एक पति संसार की चीजों को नहीं छोड़ सकता या रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकता है, तो कभी भी अपनी पत्नी के साथ नहीं मिल सकता है। आप इस बात को सोचिए। और इस वास्ते आपको पत्नी से मिलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जोड़ा है और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई उसको अलग न करे, इस वास्ते आपको आवश्यक है कि आपको सब कुछ अब आपके जीवन में सेकेंडरी हो गया है और आपकी पत्नी आपके जीवन में सर्वप्रथम है। ठीक है, एक पास्टर है, शायद आपने सुना, उनकी डेथ हो गई है, पॉल ल्यूमिचम का नाम सुना होगा आपने। वो एक दफे कहते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तेरे घर में सर्वप्रथम स्थान तो किसको देता है। एक बहुत बड़े पास्टर है, लाखों लोग उनके कलीसिया में आते हैं। उसने कहा मिनिस्ट्री को, तो प्रभु ने कहा कि नहीं, गलत है। तो उसने बहुत सी बातों को कहा, आखिरी में उन्होंने कहा मैं अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, परमेश्वर ने कहा अब तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारे जीवन में मिनिस्ट्री से पहले, काम से पहले, इस संसार से पहले तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारा पति है। जब इस प्रकार की बातें हम सुनेंगे, समझेंगे या सीखेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारी सहायता मदद करेगा। हम इसका क्या मतलब है, कभी आपने सोचा? इसका मतलब है कि हम अपने विवाह को आदर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने मेरा सहायक या मेरा मददगार बना के मुझे दिया है। हमारा विश्वास है कि इस प्रकार से हम करेंगे। दूसरा जो शब्द दूसरे उसके 18 उसमें लिखा है कि they will lead, they will unite, एक मन होंगे, यूनाइट इंग्लिश वर्ड है, और जो यूनाइट वर्ड है उसका हिब्रू वर्ड का जो अर्थ है, जो हिब्रू वर्ड यूज किया गया वहां पर, उसका मतलब है कि दो पेपर अपने लिए ऐसे चिपका दिए जिनको कि हम अलग नहीं कर सकते हैं। वही वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है पति पत्नी के लिए कि वो अब एक हो गए हैं। दो व्यक्तित्व हैं, दो पर्सनैलिटीज हैं, पर हकीकत में वो एक हो गए हैं विवाह के बाद। ऐसा से फिर से इस पद को दोहरा रहा हूं मैं, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको परमेश्वर कोई मनुष्य अलग न करे। और इसी वास्ते हम डिवोर्स के घृणा या नफरत करते हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, हमसे कहते हैं कि डिवोर्स देना चाहिए। हम ये कहते हैं व्यभिचार के अलावा कोई भी डिवोर्स नहीं है ना? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, परमेश्वर चाहता है कि हम एक साथ बने रहें। जरूर है
इसमें बहुत से कंपार्टमेंट हैं जिसको मैं टाइम नहीं है कि एक्सप्लेन करूं। एक तो यह है कि ये उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूं जो कि विश्वासी हैं दोनों। कभी कभी होता है कि हम अन्य जातियों के साथ विवाह कर लेते हैं, उनके ऊपर ये बातें लागू नहीं हो सकती, वो फ्री हैं। सो मेरा विश्वास है कि हम यूनाइट होंगे। आप इस चीज को सोचना है आपको कि क्या आप अपनी पत्नी के साथ यूनाइट हैं। ऐसे तो नहीं, आजकल ये बातें देखने को मिल रही है कि पति कहीं और काम कर रहा है, पत्नी कहीं और काम कर रही है और कुछ समय में हम मिल जाते हैं। नहीं, परमेश्वर के वचन से वो ज्यादा सही नहीं है। हमें एक साथ रहना है, चाहे कम पैसे में हो या ज्यादा पैसे में हो, हमें एक दूसरे के साथ बना रहना है और किसी प्रकार से शैतान को कोई भी मौका या टेम्पटेशन अपने जीवन में नहीं देना है। फिर इसमें जो आखिरी इसी पद में है वह है they will be one, है ना, वो एक हो जाएंगे। अच्छे जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक होने के कह रहा है, वो शारीरिक रिलेशनशिप के लिए बातचीत कर रहा है। क्लियर मैं कहूँ आपसे, सेक्सुअल रिलेशनशिप, यौन संबंधी बातों के लिए बातचीत कर रहा है। इस वास्ते सोचिए, गलत इंटरप्रिटेशन मत लगाइएगा मेरी बातों का। जो सेक्स है, यौन है, वो परमेश्वर की ओर से है। इस बात को आप समझना शुरू करिए। पर हाँ, शैतान ने इसको तोड़ा है, मरोड़ा है और इस वास्ते में इसमें पाप में फंसते चले गए। परमेश्वर ये कहता है कि जो पत्नी का शरीर है, पत्नी का जो शरीर है उसका ऊपर पति का हक है और जो पति का शरीर है उसके ऊपर उसकी पत्नी का हक है। जैसे अभी भाई ने कहा कि आजकल एक कॉमन बात चल रही कि पति कहीं और किसी के साथ इन्वॉल्व है, वे कहता ना भाभी जी घर पर है, आपने चित्र देखा है, उसमें क्या है, तो एक दिखाते वो उसकी पत्नी को लाइन मारता है, वो उसकी पत्नी को लाइन मारता है। दिस इज नॉट बिब्लिकल। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक ही के साथ विश्वास योग्य हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक पत्नी दी है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं उसके साथ बना रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक पति दिया है, मैं उसके साथ बना रहा हूँ। आज संसार क्या है, शैतान ने इस प्रकार से हमारे आंखों को अंदर कर रखा है, हम घमंड करते हैं। आपस में लड़के लड़के पूछते कि बॉयफ्रेंड नहीं है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। हम जब इंग्लैंड में थे तो अर्पण हमारा बेटा छोटा था, उससे 14-15 साल का था, स्कूल जाता था, तो लड़कियां थी उसको छेड़ती थी, उससे कहती थी कि ये मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे, कि मना करता था। तो उसको कहने लगे गे, का मतलब समझ रहे हैं आप कि ये होमोसेक्सुअल वाला है। तो इस प्रकार की बातें हम देखने को मिलती हैं हमें कि आज संसार किस प्रकार से पाप में पड़ा हुआ है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने व्यभिचार बहुत ज्यादा घिनौना और गंदा पाप है। इस वजह से परमेश्वर व्यभिचार को मूर्ति पूजा से कंपेयर करता है। जैसे उसके सामने मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ा भारी घोर अपराध है, वैसे एक व्यभिचार भी है। इस वास्ते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप अपने फ्रेंड के सर्किल में, अपनी कलीसिया में इस चीज को मजबूती के साथ बांधे रहिए कि मैं एक पत्नी के साथ विश्वास योग्य हूं, मैं एक पति के साथ विश्वास योग्य हूं। चाहे कुछ भी हो, टेम्पटेशन आएगा आपके सामने,
काश के बैनर से बहुत अच्छे लग रही हैं आप आज बहुत स्मार्ट हैं, आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, कोई बात नहीं, कहिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए पहनी है ना। वैसे भाई लोग भी, अरे आपका बहुत चार्मिंग लग रहे हैं, चॉकलेट लग रहे हैं, नहीं, ये सब कुछ मैं अपने पत्नी के लिए करता हूँ। विश्वास के नाम से कहना चाहता हूँ, जो बहनें हैं, मैंने अमूमन देखा शादी के बाद वो तैयार होना ही बंद कर देती है। बड़ी मुझे विचित्र बात लगती है। नहीं, आपको शादी के बाद और अच्छे तरह से तैयार होना है, क्योंकि आपका हस्बैंड इज ए क्राउन ऑफ योर हेड, वो आपका सिर का सरताज है, मालूम है आपको, वो आपका सिर का सरताज है। और आपकी पत्नी जो है वो आपके बच्चों की मां है, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार से हम इन बातों को समझेंगे तो हमारे परिवारों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हमारे परिवार खुले रहेंगे और परमेश्वर की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। मेरा विश्वास है कि इन बातों के द्वारा मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर टाइम हो गया, मुझे सूचना मिल रही है, तो अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है, यस ब्रदर। सवाल नहीं है जो आपने पिछले एक उदाहरण दिया था, मतलब पत्नी के साथ अपने लीव होगा, मतलब अलग रहेंगे, तो उसी में थोड़ा सा मैं मतलब जो हमारा कल्चर है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे जो कल्चर में अक्सर शादी के बाद जो होती है, लड़की अक्सर माँ के ही कहने पे चलती है और लड़का अक्सर अपनी माँ के कहने पे चलता है। परिवारों में ऐसा होता है कि शादी के बाद भी लड़का क्या होता है, अपनी माँ की ही बात मानता है और लड़की भी अक्सर फोन माँ को करती है, ये है वो है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लीन नहीं होता है हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। लड़का का शादी के बाद भी मेरी माँ ने मुझे पाला है, पोसा है, हर बात में माँ या बाप से ही सलाह लेता है, जबकि भविष्य का वचन कहता है कि हमें अपनी पत्नी को भी उस अधिकार को देना है। और लड़का भी अक्सर और लड़की का भी यही हाल है कि हर बात में माँ को बीच में लाना, तो फिर हम कहाँ लीव हो पाए। तो हर अधिकार पेमेंट में भी लाएगा तो पहले माँ के हाथ में देगा, अच्छी बात है, मगर उस पर पत्नी का भी अधिकार है। फिर वो पूरी तरीके से माँ से ही वो मांगेगी कि रुपये मांगेगी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। फिर अक्सर ये चीज़ हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा वो है। मसीहों परिवारों में देख रहा हूँ कि मसीह होने के बाद भी सारा कुछ हम सीखते हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें बहुत ही तरीके से काम कर रही हैं कि लड़का हमेशा सपोर्ट करता है अपनी माँ का या बाप का, और लड़की हमेशा अपनी माँ की तरफ बोलती है ना, बाप की तरफ बोलती है। तो ये थोड़ी सी हम मसीहों को ये चीज़ें को सुनाना है। जब परमेश्वर ने कहा कि अलग रहेंगे तो हमें एक परिवार के साथ साथ दोनों को माँ का भी आदर करना है और अपनी पत्नी का भी आदर करना है, जिससे कि मगर ये कि नहीं कि हम अपने, जैसे आपने बताया कि सबसे अपनी पत्नी को पहला दर्जा देना है, तो ये चीज़ हमारे बीच में है। थोड़ा सा इस पर और अपने हिसाब से बताएंगे तो मैं ये सोचता हूँ। हेलो, हम इस बारे में एक बात बोलना चाहेंगे भाई से कि जैसे भाई ने बोला कि अगर पति अपनी माँ को अपनी सैलरी दे रहा है और या पत्नी अपनी माँ की ओर जा रही है, तो अगर पति जो है विश्वासी परिवार है, माँ बाप विश्वासी है, पति पत्नी विश्वासी है, अगर पति अपनी माँ को दे रहा है सैलरी और विश्वासी पत्नी है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे उसकी माँ वो है वैसे वो है, तो जैसे वो अपनी माँ से बोल सकती है उनसे बोल सकती है और इन लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जैसे कि इस चीज़ को मैंने अपने परिवार में देखा है। हाँ, अधिकार पत्नी का है कि माँ ने 9 महीने रखा है पूरी जिंदगी बच्चे को पाला है, पत्नी का अधिकार है, हम दे रहे। और नहीं, इससे कि वो अपनी माँ से मांग रही है, तो अगर अंडरस्टैंडिंग है
जो है वो ये है, पैसे से मतलब नहीं है ना, वो माँ को दीजिए चाहे पत्नी को दीजिए, पर इमोशनल अटैचमेंट जो है वो हम लोग का मतलब कि जो हमारा भावनात्मक पहले हमारा अपनी माँ से था और उनका अपनी माँ से था, वो अटैचमेंट बदलना है। मतलब कि जो पहले इमोशनल हम लोग थे कि कोई अपनी माँ से ज़्यादा वो थे, अब हमें अपने पति का याद करना है या पत्नी का करना है, मतलब पैसे से नहीं है। जो हम लोग अलग अलग कहते हैं कि अलग हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फिजिकली अलग हो जाए। हाँ, कई लोग गलत समझते हैं, परंतु माता पिता का, जैसे बहन ने कहा, माता पिता का हमें आदर करते रहना है, परंतु एक ही घर में रह कर भी हम अपनी पत्नी को के साथ ज़्यादा इमोशनली अटैच होना, मतलब कि भावनात्मक रूप से ज़्यादा अटैच होना है। कई बार घर में प्रॉब्लम्स आती भी हैं, तो हस्बैंड बड़े, कोई हस्बैंड बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, अपनी वाइफ को समझा लेते हैं, नहीं यार तुम तो मेरे लिए सबसे पहले हो, है ना, तो वो वाइफ समझ जाती है। परंतु कई बार हस्बैंड जब एकदम से लट्ठा लेकर खड़े हो जाते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। और उसी प्रकार से लड़कियों का भी होता है, हम लोग जो स्त्रियां हैं वो लोग हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं और हम लोग अपने माता पिता से बहुत जुड़े रहते हैं, लड़कों से ज़्यादा माता पिता से लड़कियां जुड़ी रहती हैं, तो वो अटैचमेंट भी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने माँ बाप को छोड़ के आना, मतलब कि पूरी तरह से हमको, अब हमारे लिए हमारे हस्बैंड फर्स्ट हो गया और हमारे जो सास ससुर हो गए वो पहले हो गए, है ना, तो वो जो अगर जब वो नहीं छूटेगा तो ये नहीं छूट पाएगा। जो भैया बता रहे, पास्टर राजेंद्र बता रहे, वो भी यही बता रहे। तो मतलब वो पैसे वाली बात नहीं है, परंतु वो हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। मतलब वाइफ को ये लगे कि अब वो जो है वो फर्स्ट है उसके जीवन के लिए, और वही हस्बैंड को भी लगे कि अब इसके लिए जो है, इसके माँ बाप अब कुछ नहीं, मैं हूँ फर्स्ट। हाँ, और हस्बैंड ये जो कि सैंडविच बन जाता है दोनों के बीच में, हस्बैंड ये जो कि समझा सकता है, पर कई दफा हस्बैंड मुंह बंद करके रखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब माँ को भी प्यार करना है और पत्नी को। वैसे हम इस विषय को कर लेंगे, क्योंकि जब हम पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज को बताएंगे, उसको हम बताएंगे कि पति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अच्छे सवाल थे जो आप लोगों ने रेज करे। चाय का समय हो रहा है तो हम जल्दी से चाय पीएंगे और फिर वापस आएंगे। कितने बजे है नेक्स्ट सेशन? 11:30 होगी। जिनके अब हस्बैंड उनके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लोग अगर यहाँ पर हैं, और कई हैं जो कि सीख रहे हैं कि कैसे शादी होगी, पर कई लोग हैं जिनके हस्बैंड नहीं है यहाँ, तो कोई बात नहीं है। हम लोग हमेशा कलीसिया में आप दूसरों को सिखा सकते हैं, आपके अपने बच्चे जब होंगे तो उसमें आप कैसे फ्रीडम दे सकते हैं। ये जो पास्टर राजेंद्र ने क्वेश्चन रेज करा था, उन्होंने बताया था कि तो मैं यही कहूँगा उसके ऊपर कि शिक्षा की कमियां हैं। हमने लोगों को शिक्षाएं नहीं दी हैं कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ड्यूटीज है, एक हस्बैंड की, एक मदर लॉ की, है कि नहीं, एक मदर लॉ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो उनके इन लॉज से
उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके ऊपर हमें शिक्षा मिलना चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे को खुलकर अंडरस्टैंड कर सकें और समझ सकें। ये बातें फिर नहीं होंगी। ठीक है, और कोई सवाल, क्वेश्चन? ब्रदर ने सर ये भी लिखा है कि मैं पढ़ा हूँ कि माता पिता से जब शादी हो जाती है तो माता पिता से वो अलग हो जाते हैं, ये अलग है। जो नई शादी होती है वो व्यक्ति जब शादी हो जाती है तब माता पिता से अलग प्राविधान वचन में दिया हुआ कि वो अलग कर दिया गया। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे अभी जो कहा था कि अलग होने का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से एकदम माता पिता को छोड़ दें और अलग रहें, पर हम साथ रह सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं। बस ये है कि जैसे आपका जो रुझाव है अपनी पत्नी की तरफ वो ऐसा हो कि आपकी पत्नी को ये ना लगे, उसको मालूम हो कि आप उसको प्यार करते हैं और आपको लगे कि इसने अपना घर छोड़ दिया है, अपना माता पिता को छोड़ के यहाँ आई है, अब मैं इसके लिए पहला हूँ। अब अधिकतर क्या होता है कि लड़कियां तो ये कहा जाता है कि अब तुम उधर का नहीं सोचोगी, पर आदमी लोग कभी कभी नहीं सोच पाते, उनका वही रहता है अपने माता पिता को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये शादी के समय ये हस्बैंड को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को अपनी पत्नी को बता दे कि नहीं तुम अब मेरे लिए पहला स्थान है। और ठीक है, माँ को कई दफा जैसे पैसे की बात ज़्यादा आ जाती है बार बार, तो वो भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। मेरा कहना ये नहीं था। कुल मिलाकर के सीधा सब ये है अलग रहने का मतलब इस्माइल मेरी शादी जब नहीं हुई थी, मम्मी खाना दे दो, मम्मी कपड़ा खींच दो, तो मम्मी यहाँ पे दर्द है, ठीक है, ये वहाँ से कहते थे। शादी हो गई, बता रही थी मैडम, शादी हो गई, अब मेरा कोई प्राइवेट पार्ट हो गया, या मेरा कपड़ा हो गया, अंडरवियर हो गया, भोजन की आवश्यकता है, कोई दुख की बात है, तो सबसे पहले हम अपनी पत्नी से कहें। सेम प्रोसेस इनके साथ होगा, ये हमसे कहेंगे। माँ तो है, लेकिन पहला स्थान देने का मतलब ये होगा इन सारी चीज़ों को पहले मुझसे शेयर करें, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, माँ से बताएंगे। निकालने की, खबेड़ने की, पैसा देने की, खाना बनाने की, ये सब बात नहीं होती, ये चीज़। मेरा कहना ये नहीं था कि मैं समझ रहा हूँ, जो बातें आपको बता रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, लेकिन जो वचन में ऐसा लिखा हुआ है वो बच्चे हो वचन में जो लिखा है उसकी बात कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा। ये व्यवहारिक सामाजिक तो मैं सब समझ रहा, ये सब हो रहा, ये तो आवश्यक है, लेकिन अलग क्यों किया? वो बड़ा अलग अलग ये शब्द कहने का परमेश्वर का कि क्यों अलग किया, माता पिता से उसको अलग क्यों किया, इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है कि इसलिए भी अलग किया कि जो अक्सर माएँ होती है वो जानती है बेटे पे मेरा अधिकार है, तो इस चीज़ को मतलब बीच में फिर दोनों के लड़ाई झगड़ा होता है, फ्रिक्शन होता है। होना तो ये चाहिए कि माँ जो है वो इतनी समझदार हो कि बेटा और बहू के बीच में बोलेगा, और बहू भी इस बात को समझे कि मेरे भी माँ
प्रेज द लॉर्ड। मेरी समझ में जो आ रहा है, जब मैं पहले अपने लिए बता दूँ, मेरे हस्बैंड 2021 में चले गए और मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर ने इतना परिपक्व किया है अपने वचन में। तो मैं इसलिए कह सकती हूँ परमेश्वर ने, जैसे अभी सर ने भी बताया, मैम भी बता रही है कि ये परमेश्वर की योजना है कि पति पत्नी मिले, ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वो हर समय मिला रहे, लेकिन जब परमेश्वर के लिए आराधना है, परमेश्वर के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर के लिए जब समय निकालना है, उस समय पर अलग होना है, उस समय पर अलग होना है। तो अलग होने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है तब हमको अलग होना है। लेकिन जब हमें उसके लिए दोनों को, और जब दोनों को साथ है, पति पत्नी साथ है, तो मिलकर भी हमें परमेश्वर को आराधना करानी, परमेश्वर को धन्यवाद देना। परमेश्वर से तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन यह है कि कुछ समय के लिए आप परिवार से, चाहे वो माता पिता हो, कुछ समय के लिए अलग होना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग डाल देना है। ऐसे तो विदेशों में होता है, तुरंत जैसी बूढ़े पे या इधर शादी हुई उनको होम पे डाल देते, बुजुर्गों को तुरंत होम दिखा देते वहाँ पर। लेकिन ये धन्यवाद हो, हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमें आदर देना, जो आदर हमको देना है वो बना रहना, बाइबल के अनुसार एक दूसरे को आदर देना। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं देखती हूँ कि आधे ज़्यादा जो केसेस हैं उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है डिवोर्स में। अनीता जो है वो एडवोकेट है और बहुत सी आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं मतलब डिवोर्स की, है ना, बहुत ज़्यादा। और इवन और भी एक बहन है और उनके साथ काम करती है, उसने कहा इस समय बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। लड़कियों को शुरू से ये नहीं बताया जाता है कि अब तुम उस घर में जा रही हो, है ना, और तुमको अब जैसे हम लोग उसमें कहा जाता अब तुम्हारी जब क्या डोली गई है तो अर्थी बाहर आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हट गया है। वो कहता है अगर नहीं तो फिर चलो कोई और मिल जाएगा। वो चीज़ को हम लोग को, जैसे सर ने भी बताया कि हम लोग कलीसिया में सिखाया नहीं जा रहा। अभी जैसे बहुत सी हम लोग, जैसे मैं सास हूँ, बहुत सी सासें हैं यहाँ पर, तो हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, हमको सीखना है कि कैसे हमको वो नहीं करना जो हमारी सास ने या हमारे लोगों ने किया हमारे साथ, परंतु उसको जो है हमको ये वो करना है कि लोग अलग रहने का मतलब एकदम अलग फेंकना नहीं, परंतु पत्नी के साथ जो है एक हो जाना। और मेरा तो ये कहना है जो इनके माता पिता हैं वो मेरे माता पिता हैं। ये जो भाई ने कहा ना, जब हम विश्वासी हैं तो मेरे माता पिता इनके माता, और ये प्रैक्टिकली मैंने किया है, इसलिए मैं कह सकती हूँ। इनके माता पिता नहीं थे पर इनके बड़े भाई बहन थे। हाँ, तो मैंने हमेशा ये सोचा कि ये मेरे हैं। हालांकि कई दफ़ा हम लोग के जो देश में ये एक तरह की जो है दुष्ट आत्मा काम करती है, हर समय ये सोचना ये तो सास है तो बुरी होगी, ये नंद है तो बुरी होगी। वो चीज़ को मैंने अपने दिमाग से हटाया। मैंने कहा नहीं, ये मेरा इवेंजलिस्टिक फील्ड है, यहाँ सबको मेरे प्रभु के निकटता में मुझे ले चलना है और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो उनकी हर एक चीज़ हम सहन कर लेंगे, है ना। तो ये बात आप कुछ अभी सिस्टर ने कहा कि डिवोर्स के पीछे माता पिता का हाथ होता है। जैसे नई शादी होती है तो लड़की को ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं अपनी बता रही हूँ कि जब मेरे साथ जैसे सभी के माता पिता अगर अपने बेटे को या बेटी को समझा दें कि नहीं तुम्हें वही एडजस्ट करना है, अच्छे से रहना है, तो ये सारी प्रॉब्लम ना, कोई भी दिक्कत होती है तो लड़की अपनी माँ को बताती है। तो अगर माँ घर बनाने वाली होगी तो बेटी को समझाएगी, अगर तोड़ने वाली होगी तो कहेगी अच्छा तुम आ जाओ, ठीक है बाकी तो हम सब देख लेंगे। लेकिन मैं अपनी माँ का बताती हूँ कि जब भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है हम लोग के हस्बैंड वाइफ में या सास के साथ, तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा बेटा तुम जब भी घर आना तो खुशी खुशी आना, तो तुम रह सकती है, अगर तुम लड़ झगड़ के आओगी तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो ये माँ ने घर बनाने के लिए, तो उसी समय मेरा घर टूट जाता है छोटी सी बात में लेके। तो
तो ये सारे माता पिता को समझना, अगर हम विश्वासी हैं तो ही हम ये सारी बातों को समझ पाएंगे, चाहे वो ससुराल वाले हो, चाहे वो लड़की के घर वाले, चाहे वो लड़की के माँ बाप हो। तो विश्वासी परिवार होना बहुत जरूरी है, तभी ये सारे वचनों को बातों को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। मैंने 2 शीटें आपको दी हैं, सॉरी वो जरूर इंग्लिश में हैं क्योंकि मैं उनका ट्रांसलेशन नहीं कर पाया हिंदी में। उनको पढ़िए या प्रार्थना करिए और मैं विश्वास करता हूँ कि एक नया काम आपके घर के अंदर होगा। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम परमेश्वर से दूर हटते हैं, और जब हम परमेश्वर के नजदीक होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कोशिश करें कि आप परमेश्वर के नजदीकी में बने रहें। ठीक है, मेरा विश्वास है प्रभु हमारे साथ है। हम चाय के लिए जाएंगे फिर वापस आएंगे। प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस आनंद के लिए कि आपने मौका दिया। हमें बहुत सी बातें हैं प्रभु जो हमें समझती हैं, उसके लिए आप हमें ज्ञान दें, बुद्धि दें और समझ दें। बाकी समय में आप हमारे साथ बने रहें। हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाय के लिए जाएंगे और फिर वापस आएंगे। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।